ईएमआई तो आपने क्लियर कर दी है, लेकिन आपका कुछ अमाउंट ओवरड्यू चार्जेस है जो अभी भी आपका पेंडिंग में चल रहा है, इसकी वजह से लोन क्लोज नहीं हो रहा है आपका। नहीं मैम, मैं जबरन की पेमेंट तो नहीं करूंगा, मैं जबरन की पेमेंट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। बताइए आप, मोबाइल का जो है ईएमआई पटाया हुआ कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है जी, की तरफ से साक्षी बात कर रही हूँ, एनओसी की रिगार्डिंग कॉल है। आपने जो फाइनेंस करवाया है सर, इसकी ईएमआई तो आपने क्लियर कर दी है, लेकिन आपका कुछ अमाउंट ओवरड्यू चार्जेस है जो अभी भी आपका पेंडिंग में चल रहा है, इसकी वजह से लोन क्लोज नहीं हो रहा है आपका, और न ही आपको एनओसी रिसीव हो पा रही है। बताइए सर, क्यों रखा आपने अभी तक अमाउंट पेंडिंग में? मैंने अमाउंट पेंडिंग में कहाँ रखा मैम, जितना लोन पटाना था पटाया है, और एनओसी मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं क्या करूंगा लेके। तो एनओसी की नहीं है, बट सिविल तो आपका खराब हो रहा है, फ्यूचर में लोन लोगे उसमें प्रॉब्लम जाएगी सर आपको, है ना। सुनिए, मैंने कोई पेमेंट अभी पेंडिंग नहीं रखा है, अगर पेंडिंग होता तो मेरे पास पहले रिकवरी वाले घर आ जाते। जब रिकवरी वाले घर आ रहे थे तभी मैं कैश में पेमेंट किया था, क्योंकि ऑनलाइन में मेरे को दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उनको दिया हुआ। आप बोल रहे हो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, अब मैं इस बात को हो गए 5 से 6 महीने हो गए। हाँ, तो इसी वजह से फिर अब आपका सिविल पर भी इफेक्ट पड़ने लगा है ना, डाउन जा रहा है। आप लोन आईडी डाल के अगर आप ऑनलाइन मोड का यूज करते हो तो आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, नहीं करोगे, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होता तो रिकवरी एजेंट घर पे बैठा होता। मेरे 5 महीने से ऊपर हो गए, अभी मेरे पास बता रहे हैं कि एनओसी आपका बाकी है, 1200 बाकी, मैं क्यों पे करूँ बताइए मुझे। नहीं करोगे, आपका लॉस होगा, सिविल आपका खराब होगा। मैम, जब मैंने पेमेंट कर दी है, कैश में पेमेंट की है, बंदा मेरे को यहाँ पे ओटीपी दिखा रहा है ना, कि भैया आपका पेमेंट हो गया है, उसके बाद आप बोल रहे हो कि पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब मैं क्या समझू इसको। ईएमआई बस सर, ईएमआई बस क्लियर की है, वीडियो चार्जेस अभी भी आपका पेंडिंग में चल रहा है। मैंने भी कैसे बात कर रहे हो मैडम आप, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। ईएमआई पेमेंट किया है, हाँ, तो ये क्या एक्स्ट्रा है, ये क्या एक्स्ट्रा चीज है? बाउंस चार्ज लगा है सर, डेट 2 तारीख के बाद आपने जो पेमेंट किया है ना, इसकी वजह से सर आपका सिविल भी खराब हो रहा है और लोन क्लोज नहीं हो रहा है, बाउंस चार्ज पेंडिंग में चल रहा है। अगर आप ये पेमेंट नहीं करोगे आपका लोन क्लोज नहीं होगा सर, बाद में ये अमाउंट बढ़ सकता है। 1200 रुपए है, इतना ज्यादा अमाउंट भी नहीं है मैम। जबरदस्ती की पेमेंट कौन भरेगा बताओ ना मेरे को, आप मेरे को अलग से बता रहे हो ये चीज, मतलब उसी समय जब मैंने सारा पे किया हुआ, पेनल्टी के साथ दिया हुआ है मैडम, पेनल्टी के साथ में कोई ईएमआई नहीं भरा हूँ मैम, है ना। अब आपका आदमी नहीं डाला होगा तो मुझे नहीं पता है। पर्सनल नंबर पे, अगर पर्सनल नंबर पे करवाती तब आप मान भी सकते थे कि नहीं है अमाउंट तब पे करवा रहे हैं। आपकी लोन आईडी पर पेमेंट होना है सर, देखा आपके पास प्रूफ रहेगा कितने तारीख कितने टाइम आपने ये अमाउंट पे किया है। कैश पेमेंट मैं कर रहा हूँ, और उस पे अगर आपका कोई आदमी अगर पेमेंट पूरी नहीं जमा कर रहा है, उसमें मतलब कस्टमर ही परेशान हो जाए, ऐसा है। कितने तारीख को पेमेंट करते थे आप? मैम, आपका बंदा आता था मेरे पास 15 तारीख तक करना है बोल के, फिर 15 तारीख को भी आता था कभी, हाँ, तो 18 तारीख तक बीच में भी आते थे। डेट आपका रहता था 2 तारीख को, आपका जब सर मतलब 2 तारीख डेट था, आपको ब्रांच जाके आपसे विजिट करना था, है ना। और आप सच नहीं करोगे, आपका लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर मतलब इतना ज्यादा अमाउंट होता तो मैं मान भी सकती कि नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ भी हो रहा है, पॉसिबल हो सर, आप पेमेंट करिए, है ना, अपडेट हो जाएगा आपके पास सर, लोन क्लोज हो जाएगा। नहीं तो बिल्कुल, मुझे साथ में आरबीआई के साथ रिलेशन भी डाउन हो रहा है। मैम, देखिए, मेरे पास रिलेशन का कोई मतलब तब रहता ना जब रिलेशन आपकी तरफ से, मैं पेमेंट पूरी कर रहा हूँ और लास्ट में मुझे पता चलता है कि आपका कुछ ऐसा पेंडिंग अमाउंट है कि आपने लेट पेमेंट किया है, वो बचा हुआ है, और जब मैं पेनल्टी के साथ में सारे पेमेंट कर चुका हूँ, मुझे पता है। और मतलब मैं किस टाइप का समझू, ये क्या रिलेशन मेरे तरफ से सही करना है, सभी तरीके से लोन आईडी डाल के चेक करिए सर, क्योंकि अगर नहीं करोगे साथ में आरबीआई के साथ भी मतलब खराब हो रहा है आपका सिविल, ट्राई कर लीजिए एक बार, है ना। मैम, जबरदस्ती की पेमेंट कौन करना चाहेगा, आप ही बताओ ना, आप करोगे क्या? तो जबरदस्ती की तो मैंने बोला ही नहीं है सर, जब आपका अमाउंट पेंडिंग में चल रहा है आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे आपका लॉस हो रहा है। हाँ, वही कहने का मतलब है कि मेरे ही मतलब मेरी टेंशन है ना, वो आपकी टेंशन नहीं है। आपने तो पेमेंट ले लिया, नहीं लिया वो मिल गया, बाकी मेरे जो नुकसान हो वो आपको निभाना है, मतलब कहने का मतलब मेरे तरफ से ही है, मेरे को निभाना है सब। तो सर आपने जैसे अपने लास्ट ईएमआई देखिए पेमेंट किया था, आपको उनसे प्रूफ लेना चाहिए कि एनओसी दीजिए, ली क्या आपने? उसी टाइम आपने चेक किया
कि आपका नो ओवरड्यू अमाउंट शो हो रहा है, किया क्या आपने लास्ट में चेक? मैम जब कस्टमर इसलिए बैठा हुआ है ना ताकि भाई आपका एजेंट आता है कि रिकवरी करने के लिए, तब तो मेरे को ये मतलब जब कॉल पेमेंट के लिए कॉल आती है, लेकिन जब एनओसी का भी मैं भेज दूंगा कॉल बिल्कुल नहीं आती, मतलब मैं ही पता करूं सर, ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पर ही गलती मेरी हो गई तो वो भी गलती एनओसी के बाद पता नहीं क्या कस्टमर के लिए हेल्प मतलब आपने क्या है। ये की है, जब आपने लास्ट ईएमआई पे की थी तब आपको चेक करना, एक बार आपको भी तो तो करना चाहिए सर कम से कम कि इतना अमाउंट हुआ है आपका, आपने जो पेमेंट किया है, आपने जैसे कोई भी एजेंट आ रहा है तो आप उनको पेमेंट दिया है, आपको उनसे प्रूफ लेना चाहिए कि सर मेरा लोन क्लोज हो गया है, अब मुझे एनओसी दीजिए, है ना? क्योंकि लास्ट ईएमआई आपने जब पे की थी आपको उनसे प्रूफ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप ही बताइए सर। अब मैडम इतनी जानकारी ना पूरी जो 150 करोड़ की जनसंख्या है ना उसमें ना आप हटाओगे ना तो मुश्किल से मुश्किल जो है ना 10 करोड़ लोग को भी नहीं पता है कि ऐसा करना पड़ता है। जब लोन लेते हो तो इतना इन्फॉर्मेशन तो होगा ना आपको, क्योंकि आपने लोन लिया है, आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैम भी तो होगी। देखिए जो भी बंदा ना मोबाइल फाइनेंस कराए कुछ भी कराए, वो जब पेमेंट कर देता है ना तो ये फर्ज अब मेरे तरफ से मैं चेक कर रहा, चलो ठीक है अब भाई मैंने पेमेंट कर दी और बाकी आपकी तरफ से अगर एनओसी नहीं आ रही तो आदमी कौन चेक करता है? मैं वो सोचता है कि मैंने पेमेंट कर दी है बस मेरा हो गया काम। नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। अगर हमको कोई बताता थोड़ी मैम कि आपको एनओसी के लिए भी अब ट्राई करना है, नहीं तो पेनल्टी लगी है, सब कोई अब तो ये होने के बाद में आप बता रहे हो। तो एक काम करिए सर, आप हाफ हाफ करके, क्योंकि अगर इतना इशू हो रहा है आपको तो हाफ हाफ करके 2 टाइम में पेमेंट करिए, है ना? मैम देखिए मैं सच बता रहा हूँ ना, मैं तो पहली बात ये पेमेंट करूंगा नहीं चाहे रिलेशन जैसा रहे, क्योंकि फिजूल के पेमेंट मेरे पास में है नहीं मैम। हाँ तो हाफ करिए ना, 600 आप ही कर लीजिए, 600 जब आपके पास हो जाए मैम मेरे पास में ना दुनियादारी की बहुत सारी तकलीफें हैं, ये इतने अमाउंट आप बोल रहे हो ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई अभी के डेट में। मेरी पब्लिक जानती है मैं क्या ही बोल रहा हूँ। ऐसा है सर, जैसे कभी भी आपको फिर बाद में फ्यूचर में लोन की जरूरत रही तो आपको मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जैसे कभी भी पर्सनल लोन या कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस करवाना तो उसमें भी तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मैम अभी आप बोल रहे हो कि लोन की दिक्कत जाएगी, है ना? अब लोन एक चीज मेरे को बताइए, जब मैं पेमेंट करोगे तब, हाँ अगर पेमेंट करोगे आपका इधर से अपडेट कर दूंगी, एनओसी भी रिसीव हो जाएगी, तब आप अगर कुछ भी फाइनेंस करवाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं मैम मैं जबरन की पेमेंट तो नहीं करूंगा, मैं जबरन की पेमेंट नहीं करूंगा बिल्कुल भी नहीं। बताइए आप मोबाइल का जो है ईएमआई पटाए हुए 8 महीने सॉरी 5 महीने हो गए है ना? उनका एजेंट आ रहा था पेमेंट लेने के लिए। अब हम उस समय हमको ये बताया जाता है कि आपको एनओसी के लिए भी आपका भाई पेमेंट लेते समय ना एजेंट ने बोला है कि एनओसी आपका एनओसी हो जाएगा। मेरे को ध्यान भी नहीं, बहुत सारी तकलीफें आप लोग जानते हो, तो मैंने उसका ध्यान नहीं दिया। अब ये बोल रहे कि आपका पेमेंट बचा हुआ था तो बढ़ के इतना 1200 हो गया, उसको पटा दो, एनओसी ले लो, नहीं तो आपको सिविल ये हल्काना ढिमकाना। मेरे को नहीं चाहिए यार, लोन के चक्कर में तो मैं पहले ही फंसा हूँ, उसी टेंशन में तो मैंने ये सब चीज ध्यान नहीं दी है। कौन ध्यान देता बताओ यार? एनओसी चाहिए, लाइफ अच्छी चल रही होगा ना सब ध्यान में आता है यार। भाई मेरे को नहीं चाहिए, और ना ही मेरे को बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि 5-10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए बचा रहता है, बढ़ जाता है 1200, तब ये 6 महीने 5 मिनट बाद फोन करते हैं और बोलते हैं कि भाई आपका पैसा बचा है, इतना हो गया पटाओ, नहीं तब की ऐसी तैसी हो जाएगी, लोन नहीं मिलेगा, फलाना नहीं होगा ढिमकाने का। भाई मैं तो मतलब क्या ही बोलूं भाई, मेरे को तो नहीं करना है भैया। आप लोग में से किसी को समझ में आया होगा मेरी बात ना भाई, तो वो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और उसके बाद मैं तो नहीं भर रहा हूँ, आप लोगों को भरना होगा तो भर देना भाई, बाकी मुझे नहीं पता है। फिजूल के पैसे अभी न कमाई के बचे ना फिजूल के बचे किसका, और है नहीं पहली बात पैसे। ठीक है भाई, नए हो तो फॉलो कर लो, और भाई दिमाग की दही हो चुकी है, अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में।